अब आप क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट क्या कहता है, पहले क्वेश्चन पढ़ लीजिए। विच ऑफ द फॉलोइंग एपीज, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर एपीज, ये बताना है क्या ये एपी है या नहीं है, और अगर एपी है देन फाइंड द कॉमन डिफरेंस एंड राइट 3 मोर टर्म्स, यानी 1 2 3 4 तक दिया है तो 5 6 7, ये 5 6 7 नंबर की टर्म्स निकालनी है, और क्या निकालना है उससे पहले कॉमन डिफरेंस बताना है। उससे पहले बिफोर दैट वी हैव टू नो द गिवन सीरीज इज एपी और नॉट। अब एपी होना ना होना किससे कंफर्म होगा, अभी मैंने बोला कॉमन डिफरेंस से, तो पहले हम कॉमन डिफरेंस चेक करते हैं। तो देखिए कॉमन डिफरेंस ये नहीं कि एक बार निकालें, क्योंकि हमें कॉमन डिफरेंस चेक करना है, इट्स मींस दैट कि हमें 2 3 4 टर्म्स का कॉमन डिफरेंस निकालना पड़ेगा। अब जब हम डिफरेंस अलग अलग निकाल रहे हैं तो पहले मैंने इसको लिखा d1 मतलब फर्स्ट नंबर का कॉमन डिफरेंस क्या बनेगा, a2 a1, और d2 भी निकाल दीजिए सर, क्या बनेगा a3 a2। रिमेंबर जो यहां नंबर होगा वही लास्ट वाला नंबर होगा, इस तरह से रख देते हैं। a2 कितना है सर, फर्स्ट सेकंड, यानी 4 2 कितना आया 2, और यहां पर क्या बनता है 8 4 क्या है आपका 4, क्या दोनों सेम है, लिखिए हियर d1 नॉट इक्वल टू d2, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम। अगर ये दोनों सेम होते तो मैं थर्ड भी वेरीफाई करता कि थर्ड नंबर का कॉमन डिफरेंस सेम है या नहीं है। अगर थर्ड नंबर का सेम हो जाता तब हम लिखते यस द गिवन सीरीज इज इन एपी। ये जो पैटर्न लिखा है वो पैटर्न एपी में है, अदरवाइज एपी में नहीं है। तो यहाँ पर ये दोनों सेम नहीं है तो एपी भी नहीं है, एपी नहीं है, हियर d1 नॉट d2, सो सीरीज नॉट बी इन एपी। बस ये आपका आंसर हुआ। अगर एपी होती तो कॉमन डिफरेंस हम निकाल पाए, फिर हम उससे नेक्स्ट 3 टर्म्स भी फाइंड आउट करते हैं। सेकंड पार्ट देखिए सर क्या कहता है, सेकंड पार्ट 2 5/2 3 7/2 एंड अप टू सो ऑन। तो फर्स्ट टर्म a, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, चारों टर्म मालूम है, d1 निकालते हैं सर। क्या होता है a2 a1 यानी 5/2 2 और 2/1, एलसीएम ले लें कितना हो जाएगा 5 4/2 क्या आता है 1/2, d1 आया 1/2। अब d2 निकाल दें सर, यहीं पर देखिए d2 निकालते हैं, d2 क्या होगा a3 a2, a3 की वैल्यू चेक करिए सर, थर्ड टर्म क्या है 3 और सेकंड टर्म है 5/2, तो 3 5/2 एलसीएम ले ले 2, यहाँ 1 होगा, 3 2 6 5 यानी कि हाफ। देखिए जरा यहाँ पर भी 1/2 है, यहाँ पर भी 1/2 है, यानी कुछ शक बनता है कि हम इस सीरीज को एपी कह सकें। लेकिन अभी हमारे पास एक चांस और है आइडेंटिफाई करने का, तो हम इसको भी निकालते हैं। d2 के बाद d3 क्या बनेगा a4 a3, a4 is 7/2 -3, 7/2 -3 3/1 राइट कर दें, एलसीएम ले 7 6 बोले तो 1/2। हियर सारे d1 चेक करें, d1 is equal to d2 is equal to d3 और कितना है 1/2। सो द गिवन सीरीज बी इन एपी। यस सर, ये हमारी एपी है। तो पहले सवाल का आंसर हुआ। अब वो कहता है सर सेकंड पार्ट में कहता है इसी में फाइंड द कॉमन डिफरेंस। नाउ सेकंड पार्ट देखिए इसका, कॉमन डिफरेंस बी डिफरेंस इज इक्वल टू 1/2। ये हमने सब निकाले हैं, सब जगह 1/2 1/2 1/2 सारे डी, ये आपका 1/2 हुआ। लेकिन इसी के साथ कहता है नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स बताइए। नेक्स्ट 3 मोर टर्म्स देखिए सर कितनी है, a1 a2 a3 a4, यानी कि हमको a5 निकालना है। a5 क्या होता है a4 प्लस d। अब सर देखिए a4 क्या है 7/2 प्लस 1/2 हो जाएगा 8/2 यानी कि 4, 8/2 यानी कि 4। निकालते हैं a6 कितना बनेगा a5 प्लस d, कितना हुआ सर a5 है 4 प्लस हाफ, एलसीएम लेकर के सॉल्व कर दीजिए, कितना बनेगा 2 एलसीएम 8 + 1 इज इक्वल टू 9/2। a7 निकालिए सर, 7 होगा a6 प्लस d, कितना बनता है a6 इज 9/2 प्लस 1/2, एलसीएम ले लीजिए 10/2 इज इक्वल टू 5। अब आप देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट देखिए सर। थर्ड पार्ट में फर्स्ट टर्म पहले मुझे को चेक करना है क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। पहले मुझे चेक करना है क्या ये सीरीज एपी है या नहीं है। तो एपी चेक करने के लिए हमने क्या किया, d1 निकालते हैं, a2 a1 -3.2 -1.2 कैलकुलेट करिए, 3.2 प्लस 1.2 इज इक्वल टू आपका आ गया -2। अब आप d2 निकालें, a3 a2
A3 is -5.2 minus -3.2, -5.2 प्लस 3.2 डिफरेंस कर दिए सर -2। D3 भी निकाल दीजिए, A4 माइनस A3, A4 इज -7.2 माइनस 5.2, कैलकुलेट करिए, -7.2 माइनस माइनस प्लस 5.2, कैलकुलेट करते हैं सर -2। लिख दीजिए हेयर D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to -2। Yes, given series is in AP। तो देखिए गिवन सीरीज किस में हो गई हमारी, AP में हो गई है। जब AP में है तब हम लिखते हैं आगे सेकंड पार्ट का आंसर, दैट इज कॉमन डिफरेंस। हियर कॉमन डिफरेंस B, कॉमन डिफरेंस B कितना है सर सब जगह, -2, ये -2, ये हमारा सेकंड आंसर। अब वो कहते हैं नेक्स्ट 3 टर्म्स भी बताइए। तब हमारे पास 4 टर्म्स गिवन है, A5 निकाल दीजिए, क्या बनेगा सर, A4 प्लस D, A4 इज -7.2 -2, प्लस करना है ना तो प्लस और माइनस माइनस हो जाएगा, चलिए मैं पूरा ही लिख देता हूं, प्लस -2, ये वो -7.2 -2 बिकेम -9.2। A6 निकाल दीजिए, A5 प्लस D, A5 इज -9.2 प्लस -2, ओपन करिए ब्रैकेट को, माइनस प्लस -2 बिकेम -11.2। A7 निकाल दीजिए, A6 प्लस D, that is -11.2 plus -2 became -11.2 -2 became -13.2। ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, पहले D1 चेक करते हैं सर, A2 माइनस A1 -6, A2 इज -6 माइनस -10, -6 प्लस 10 इज इक्वल टू +4। D2 चेक करते हैं सर, A3 माइनस A2, A3 is -2 minus -6, this became -2 plus 6 is equal to 4। D3 भी निकालते हैं सर, A4 minus A3, that is 2 minus -2, 2 plus 2 is equal to 4। वापस देखिए सारे स्टेप सेम आए, कोई चेंज नहीं है, यानी D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to 4। Here given series is in AP, ये हमारा पहला आंसर हुआ। यस यस, हेयर की जगह आप यस लिख दीजिए, यस गिवन सीरीज इज इन AP। अब हमको उसने कहा है कि कॉमन डिफरेंस बताइए, तो नेक्स्ट का आंसर लिखते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू, देखिए सब जगह कॉमन डिफरेंस हमारा 4 आ रहा है, इज इक्वल टू 4 राइट। अब कहते हैं यस द सीरीज इज इन AP, जब सीरीज AP में है तो नेक्स्ट 3 पार्ट निकालिए, नेक्स्ट 3 टर्म्स निकालिए। तो कितना, A1 2 3 4 तक मालूम है, 5 निकाले, A5 A4 प्लस D, यानी कि 2 प्लस 4 बिकेम 6। A6 निकाल दें, A7 निकाल दें, A5 प्लस D, ये क्या होगा, A6 प्लस D, ठीक है ना। A5 is 6 प्लस 4 10, ये हो गया A6 10 प्लस 4 इज इक्वल टू 14। ये हमारे आंसर्स हो गए। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का फिफ्थ पार्ट। देखिए सर 3 प्लस √2 या 2 या 3 प्लस अप टू सो ऑन, तो देखने में लग रहा है इन एवरी टर्म वी आर इंक्रीजिंग √2। देखिए यहाँ कुछ नहीं था, या √2 इंक्रीज किया, या 2 होने का मतलब है कि इसमें एक प्लस किया है, या 3 होने का मतलब है कि इसमें एक 1 प्लस किया है, तो हम प्लस करते जा रहे हैं, तो ये यानी कि सीरीज इन AP। लेकिन ओरल से बात नहीं बनेगी, सो दैट वी विल सॉल्व। तो पहले निकालते हैं D1, 3 प्लस √2 माइनस 3, मैंने डायरेक्ट राइट कर दिया इस बार, ये हो गया सर आपका 3 प्लस √2 माइनस 3, दोनों कैंसिल, इज इक्वल टू √2। D2 निकाल दीजिए, A2 यानी A3 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 प्लस √2, ओपन करिए ब्रैकेट को, 3 प्लस 2 √2 माइनस 3 माइनस √2, 3 और 3 दोनों खत्म, √2 में से 2 में से 1 माइनस कर दीजिए, बचता है √2। D3 4 माइनस 3, 3 प्लस 3 √3 माइनस 3 प्लस 2 √2। देखिए 2 टर्म है इसलिए मुझे ब्रैकेट लगानी ही लगानी है, हर हाल में ब्रैकेट लगानी है। 3 प्लस 3 माइनस 3 माइनस 2 √2, सॉरी ये 3 नहीं है, यहाँ पर है 2, ये है 2।
कितना बनता है देखिए, 3 और 3 कैंसल, 3 में से 2 कम कर दीजिए, यहीं लिख देते हैं इज इक्वल टू अंडर ऑल d1 हेयर ऑल d आर इक्वल, और d1 d2 d3 सब इक्वल है, और किसके इक्वल है, √2 के। यस, गिवन सीरीज इज इन एपी। अब गिवन सीरीज तो सर एपी में है, एपी में तो नेक्स्ट टर्म्स निकाल देते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं 4 गिवन है, 5 निकाल दीजिए, a4 प्लस डी। अच्छा, उससे पहले हमें कॉमन डिफरेंस राइट करना है, तो कॉमन डिफरेंस क्या होगा हमारा, कॉमन डिफरेंस b कितना है, सब में है √2। अब यहां निकालिए a4 है 3 प्लस 3 √2 प्लस √2। देखिए सर, ये रियल, ये है आपका रेशनल नंबर, ये है आपका इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर अगर लाइक होते हैं तो उनके कोएफिशिएंट प्लस करते हैं। √2 के साथ है 3, √2 के साथ है 1, तो 3 प्लस 1 हुआ 4, 3 प्लस 4 √2। ऐसे ही आप निकालें a6 यानी a5 प्लस b। a5 is 3 plus 4 √2 plus √2 became 3 plus 5 √2। a6 भी निकाल दें, a6 तो हो गया ना, a7 निकाल दें, a7 होगा a6 प्लस d। 6 है 3 प्लस 5 √2 प्लस √2, जो हुआ 3 प्लस 6 √2। ये आपके आंसर्स हो जाते हैं। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4, 6 पार्ट, 0.2, 0.22, 0.22, 0.4 टाइम 2 एंड अप टू सो ऑन। देखो सर, हर बार चेंज है, नंबर ऑफ टर्म्स इंक्रीज कर रहे हैं, तो एपी नहीं होगी। d1 निकालते हैं, a2 माइनस a1, 0.22 माइनस 0.2 बचता है 0.02। a2 निकाल दीजिए, a3 माइनस a2, a3 is 0.22 माइनस 0.22 बचता है 0.002। यहां लिखिए हेयर d1 नॉट इक्वल टू d2, ये नो गिवन सीरीज इज नॉट इन एपी। देखिए 6 पार्ट, 7th पार्ट यही करते हैं, 7th 4th का 7th पार्ट। इसको देखिए, d1 निकालते हैं सर, -4 माइनस 0 बिकेम -4। d2 निकालते हैं सर, -8 और माइनस माइनस +4, डायरेक्ट कर रहा हूं, डायरेक्ट किया है, बिकम -4। d3 निकालते हैं सर, -12 प्लस 8 -4। यस, सीरीज इज इन एपी। यस, सीरीज इज इन एपी। एपी में है तो आप नेक्स्ट टर्म निकाल दीजिए, क्या बनता है हमारा, डी कॉमन डिफरेंस कितना होगा, कॉमन डिफरेंस बना हमारा -4। अब हम निकालते हैं 4 के बाद a5, a4 प्लस b, a4 इज -12 प्लस -4 बिकम -16, a6, a5 प्लस d, -16 प्लस -4 बिकम -20, a7, a6 प्लस d, a6 इज -20 प्लस -4 बिकम -24। यही आपकी 3 सीरीज हो गई। देखिए यहां पर मैंने इसको शॉर्ट में कर दिया है, बट आप इसको ऐसे ही करेंगे जैसे हमने ऊपर किया। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 4 का 8 पार्ट। देखिए सर, d1 निकालते हैं, a2 माइनस a1, माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, तो सर हाफ में से हाफ माइनस करेंगे तो 0 आंसर। d2 a3 माइनस a2, माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ, दोनों सॉल्व करिए 0। d3 निकालिए, a4 माइनस a3, माइनस हाफ माइनस माइनस हाफ बिकम 0। लिख दीजिए हेयर d1 इज इक्वल टू d2 इज इक्वल टू d3 इज इक्वल टू 0। यस, सीरीज इज इन एपी। डन। अब कॉमन डिफरेंस लिख दीजिए, कॉमन डिफरेंस b कितना होगा सर, 0। अब हम निकालते हैं 4 के बाद 5 टर्म, a5, a4 प्लस b, a4 is minus half plus 0 become minus half, a6, a5 plus d, minus half plus 0 is equal to minus half, a7, a6 plus d, minus half plus 0 become minus half। सिंपल, ये हमारा आंसर है।
अब देखिए क्वेश्चन 4 का 9th पार्ट, D1 निकालते हैं, A2 माइनस A1, 3 माइनस 1 इज इक्वल टू 2। D2 निकालते हैं, A3 माइनस A2, 9 माइनस 3 6, दोनों डिफरेंट है। Here D1 not equal to D2, so series not be in AP, या आपका आंसर। 10th पार्ट भी देखिए सर, 4 का 10th क्वेश्चन कहता है A 2A 3A 4A एंड अप टू D1 निकालते हैं सर, A2 माइनस A1 यानी 2A माइनस A बिकम A। D2 निकालिए सर, A3 माइनस A2, 3 है 3A माइनस 2A, डिफरेंस करने पर A। अब D3 निकालें सर, A4 माइनस A3 यानी 4A माइनस 3A A। देखिए तीनों सेम है, हेयर D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to A। Yes, given series is in AP। डन, ओके। अब हम निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू कॉमन डिफरेंस B इज इक्वल टू A, क्योंकि सब जगह हमारा A ही आ रहा है। अब इसे आगे करते हैं सर, हमको निकालना है A5 यानी A4 प्लस D। A4 क्या है हमारे पास 4A और प्लस A, तो क्लास 7 से हम ये चीज सीख रहे हैं, बिकम 5A। A6 A5 प्लस D, A5 कितना है 5A प्लस A बिकम 6A। अब A7 निकाल दीजिए, A6 प्लस D यानी 6A प्लस A इज इक्वल टू 7A। यही हमारी नेक्स्ट 3 टर्म्स हो जाएंगी। क्लियर। अब 4th का 11th पार्ट देखिए सर, A स्क्वायर A क्यूब A4, सर सब में A से मल्टीप्लाई हो रही है, AP तो हो ही नहीं सकती, क्योंकि AP में ऐड करते हैं, मल्टीप्लाई नहीं करते। मल्टीप्लाई करते हैं GP में, तो ये सीरीज GP में है, AP में नहीं है। D1 निकाले सर, A2 माइनस A1 यानी A स्क्वायर माइनस A। देखिए कुछ नहीं हो सकता, सिर्फ A कॉमन आ सकता है, A माइनस। D2 निकाले सर, क्या बनेगा A3 माइनस A2, दैट इज A क्यूब माइनस A स्क्वायर, कॉमन ले लें A स्क्वायर A माइनस 1। तो यहाँ A है, यहाँ A स्क्वायर, दोनों ब्रैकेट सेम, A स्क्वायर, बोथ आर नॉट सेम। लिख दीजिए D1 नॉट इक्वल टू D2, सो सीरीज नॉट बी इन AP, नॉट बी इन AP। 12th पार्ट देखिए, 12th पार्ट दिया है √2 √8 √2 एंड अप टू सो ऑन। देखो सर कैलकुलेट हम करेंगे, लेकिन उससे पहले हमें आइडेंटिफाई करना है क्या इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखिए ये होगा √2, 8 होता है 2 मल्टीप्लाई 2, ये 3 बार 2 से मल्टीप्लाई, 2 के पेयर में से एक बाहर एक अंदर, 2 √2। 18 होता है 9 2 18 और 9 का अंडर रूट होता है 3 यानी 3 √2। ये होता है 16 मल्टीप्लाई 2 यानी 4 √2 एंड अप टू सो। D1 निकाले सर, D1 होगा A2 माइनस A1, कितना बनता है 2 √2 माइनस √2 बिकम √2। D2 निकाल दीजिए, A3 माइनस A2, A3 3 √2 माइनस 2 √2 D3 निकाले, A4 माइनस A3, 4 √2 माइनस 3 √2 इज इक्वल टू √2। तीनों बराबर है, राइट कर दें। हेयर D1 is equal to D2 is equal to D3 is equal to √2. Yes, given series is in AP. Yes, given series is in AP. अब हम क्या निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस B कितना आया सब जगह √2। अब हम नेक्स्ट टर्म निकालते हैं। नेक्स्ट टर्म कितनी होंगी बेटा हमारी 4 गिवन है, 5 नंबर निकाल दीजिए यानी A4 प्लस कॉमन डिफरेंस। A4 आपका है 4 √2 प्लस √2 बिकम 5 √2। और जैसा सीरीज हमें गिवन है अगर उसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट करें तो ये 5 अंदर जाएगा, अंदर जाने का मतलब 5 का स्क्वायर यानी 2 बार मल्टीप्लाई, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50, ये √50 होगा। A6 निकालें, A5 प्लस D यानी 5 √2 प्लस √2 बिकम 6 √2। अब 6 √2 यानी 6 6 36,
36 को 2 से मल्टीप्लाई करिए, 6 6 से क्यों करें, बिकॉज 6 जैसे अंदर जाएगा तो 2 के पेयर में जाएगा, क्योंकि इंटरनल 2 के पेयर में से 1 पेयर बाहर आता है स्क्वायर रूट में, तो स्क्वायर रूट के अंदर जाने के लिए डबल हो जाएगा, 36 2 जा 72 अंडर रूट 72। अब आप निकाल दें a7 यानी 6 अंडर रूट 2, ये क्या बनेगा सर, यहां पूरी बात लिखते हैं, a6 प्लस d, a6 है 6 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 2 बिकम 7 अंडर रूट 2, तो 7 7 जा 49, 49 2 जा 98 अंडर रूट 90। ये हमारी नेक्स्ट थ्री टर्म्स हो जाएंगी। अब देखिए फोर्थ का 13th पार्ट, d1 निकालते हैं सर, a2 माइनस a1 रूट 6 माइनस रूट 3, देखो कोई कैलकुलेशन नहीं हो सकती, इसको यहीं रोकना पड़ेगा। हम क्या कर सकते हैं, सिर्फ रूट 3 कॉमन आ सकता है, तो यहां बचेगा रूट 2 माइनस। अब आप निकाले d2, ये होगा a3 माइनस a2, a3 है अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 6, इसमें कुछ नहीं हो सकता सर, सिर्फ रूट 3 ही कॉमन आएगा, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, रूट 3 नहीं आएगा, ये आएगा रूट 9, रूट 3 ही कॉमन आ सकता है, तो क्या बचेगा अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट। देखिए क्या ये दोनों सेम है, नॉट सेम, यहां लिख दीजिए d1 नॉट इक्वल टू d2, सो सीरीज नॉट बी आपका 14th पार्ट है, 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर 7 स्क्वायर। अब देखो ये स्क्वायर गिवन है तो मैं कैलकुलेट कर देता हूं, 1 स्क्वायर इज 1, 3 स्क्वायर इज 9, 5 स्क्वायर इज 25, 7 स्क्वायर इज 49, ठीक, एंड डॉट 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 डॉट। अब हम d1 निकालते हैं, देखिए d1 कितना है सर, ये है 9a2 माइनस a1 यानी 9 माइनस 1 इज इक्वल टू 8। d2 निकाले सर 25 यानी कि a3 माइनस a2, 25 माइनस 9 बचता है 16 यानी d1 नॉट इक्वल टू d2, सो सीरीज नॉट बी इन AP। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट, दैट इज 15th पार्ट। यहां पर स्क्वायर भी है, विदाउट स्क्वायर भी है, इट्स मीन फर्स्ट ऑफ ऑल वी वांट टू कैलकुलेट दिस वन, यानी स्क्वायर को ओपन कर दें, यानी कि सीरीज होगी 1 25 49 73 एंड अप टू सर d1 निकालिए, a2 माइनस a1 25 माइनस 1 इज इक्वल टू 24, d2 निकालते हैं सर a3 माइनस a2 दैट इज 49 माइनस 25 अगेन 24, d3 यानी a4 माइनस a3 73 माइनस 49 माइनस कर दीजिए सर 24, सब जगह सेम आ रहा है, यानी कि d1 d2 d3 कितना है 24, और यहां हम एक स्टेटमेंट लिख देते हैं हेयर, सो द गिवन सीरीज इज इन AP। अब AP में है तो अब हम कॉमन डिफरेंस लिखते हैं, कॉमन डिफरेंस B कितना होगा सर, कितना आ रहा है कॉमन डिफरेंस 24। अब वो कहता है नेक्स्ट 3 टर्म्स बताइए, 4 मालूम है, 5th टर्म निकालिए, यानी A4 प्लस D दैट इज 73 प्लस 24, 7 into 9 और 4 प्लस 3 7, A6 निकाल दीजिए सर, A6 होगा A5 प्लस D यानी कि 97 प्लस 24, तो ये हो जाएगा 100 101 121, चूंकि यहाँ पर स्क्वायर में भी है तो 121 हम जानते हैं दैट इज इक्वल टू 11 स्क्वायर। A7 निकाल दीजिए सर, A6 प्लस D, A6 इज 121 प्लस D इज 24 प्लस कर दें 145, ये हमारी नेक्स्ट 3 टर्म आ गई। इफ यू आर गेटिंग एनी प्रॉब्लम कमेंट्स मी, आई विल सॉल्व योर प्रॉब्लम। थैंक यू।